Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. In mathematics, we play with numbers and equations. And you people know that as soon as we write the equation, suppose I write 2x minus y equals to 3. Then there are two things. If the student is having arts or commerce, whatever, but not related to optional mathematics, then he or she will read this 2 times x minus y equals to 3. But a student of mathematics, when he or she looks at this equation, he knows that this is the equation of line in 2D. This is the line in 2D. Two-dimensional geometry. Similarly, if I write x square plus y square equals to 4, then it is a circle 2D. There are several curves, standard curves. We have studied in calculus also. If the relationship is given in x and y, then the graphical representation is occurred. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका जब ग्राफ बनाओगे वो सर्कल बनेगा, लेकिन ध्यान रखना 2D में है. बट इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन दिस इज अ स्फीयर, गोला. आप सभी जानते हैं. हाउ टू डिफाइन सर्कल, वृत्त को कैसे परिभाषित करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन ज्योमेट्री इज लोकस. टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो वीडियोस है, फर्स्ट 3-4 वीडियोस आप उनको जरूर देखिएगा. बिंदु पथ, दैट मीन्स path of the point. Bindu means point, path means path. Path of the point which moves, घूमता है under given condition or conditions is known as locus. Example, suppose A is the fixed point. Fixed. Fixed means its position is not changing with respect to time. Let us suppose P be with a moving point. चर बिंदु. Suppose it is. Now we impose the condition on P. P पर शर्त लगाते हैं. ये तो वही का वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन P मूविंग पॉइंट है. अब उस पर ऊपर कंडीशन कि वो किस तरह से घूमता है. P is always equidistant from point A. Remember, this is in the blackboard, the green board. इस बोर्ड के अंदर ही है, means plane 2D. इस बोर्ड का जो सरफेस है वो इसी में मूव करेगा, न तो पीछे जाएगा न मेरी तरफ आगे आएगा. दाएं बाएं हो सकता है, लेफ्ट राइट. सो व्हाट इज द कंडीशन? इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट. हमेशा ए से वो समान दूरी पर रहेगा. सपोज 2 यूनिट्स. इसने अपना पोजीशन चेंज किया, यहां आ गया. अब डिस्टेंस जो है वापस 2 होना चाहिए. फिर यहां है बाय द वे, फिर 2 होना चाहिए. यहाँ है तो इसका डिस्टेंस 2 होना चाहिए. जितने भी ये सारे पॉइंट्स इसके पाथ के, जब आप इनको ज्वाइन करते हो, देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज अकर. ये डायग्राम होता है, एंड दिस इज नोन एज सर्कल.
So the path of the point P, which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, is known as circle. उस बिंदु का बिंदु पथ जो किसी समतल में, ध्यान रखना मैंने वर्ड बोला है समतल, जो किसी समतल में इस प्रकार घूमता है कि किसी दिए गए स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहे, वृत्त कहलाता है। यही डेफिनेशन इसकी है। लेकिन इस पॉइंट को हम मूव कराते हैं आकाश में, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। पॉइंट ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकता है। फुटबॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। फुटबॉल का आप सेंटर देख लो, फुटबॉल की जो स्किन है, उसका जो सरफेस है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अनंत बिंदु जो है वो उसके सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। इसलिए ये वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोकस। जैसे हम लोकस कहते हैं, 2 बातें सामने आती है कि जो सरफेस या जो कर्व बन रहा है उसका नाम क्या है, और दूसरी बात उसकी इक्वेशन क्या है। तो साइमल्टेनियसली आपको दोनों बातें याद रखनी है, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। एज सुन एज वी राइट द इक्वेशन यू मस्ट नो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, एंड इफ द नेम ऑफ द सरफेस और कर्व बी गिवन, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट। पृष्ठ दे रखा है, उसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दे रखी है तो पृष्ठ का जो समीकरण है वो क्या होगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब मुझे इसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो ये फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिया मैंने -1, फॉर एग्जांपल। इसके लिए जनरली हम लिखते हैं h, k। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन दैट इज AP इज ऑलवेज 2, सो AP होल स्क्वायर इज, then distance between these 2 points, it is h plus 1 whole square plus k minus 1 whole square equals to 2 square. So locus is h और k को हम x और y से रिप्लेस करेंगे, so it is x plus 1 whole square plus y minus 1 whole square equals to 2 square. This is the equation of the circle. लेकिन इसी बात को यदि मैं 3D में लेता हूं, बाय द वे, एंड हियर इज द फिक्स्ड पॉइंट A, कोऑर्डिनेट्स 1 -1 0 फॉर एग्जांपल, एंड हियर इट इज P, अल्फा बीटा गामा, एंड दिस इज द डिस्टेंस 2। P स्पेस में, आकाश में, 3 डायमेंशनल इस प्रकार घूमे, इसका A से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहे। कंडीशन क्या बनेगी, as usual, that is alpha minus 1 whole square plus beta plus 1 whole square plus gamma minus 0 whole square equals to 2 square. So locus is x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square plus z square equals to 2 square. And this is the equation of sphere. ये गोले का समीकरण जो आपने पढ़ रखा है। So this is the basic part. Today, 3D डेफिनेशन सर्कल का और गोले का लगभग एक जैसा है, लेकिन यहां पर पॉइंट जो मूव करेगा वो किसी प्लेन के अंदर, किसी समतल के अंदर, और यहां जो पॉइंट मूव करेगा वो किसी आकाश के अंदर। लेकिन पॉइंट की जगह यदि लाइन, रेखा, वो वेरिएबल हो, कैलकुलस में मैंने बताया आपको, जब लाइन मूव करती है तो उससे सरफेस बनता है, उससे पृष्ठ बनता है। वो पृष्ठ किस तरह बनता है वो आप इस वीडियो में देखिएगा और उसका आंसर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होता है। सो वीडियो देखिए आप। हेलो स्टूडेंट्स, 3D की दुनिया में आपका पुनः स्वागत। आज हम एक नए तरह का एनिमेशन देखेंगे। ग्रिड जो आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रिड जो है वो XY प्लेन है, और इसका यदि हम बेटर व्यू देखें बाय द वे तो आप देख सकते हो ये रेड लाइन जो है वो x एक्सिस, ग्रीन लाइन y एक्सिस, और ब्लू लाइन जो वर्टिकल लाइन है वो z एक्सिस है। एनिमेशन को बेटर बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
आपको केवल XY प्लेन दिखेगा जिसमें Z कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ लेट अस कंसिडर पॉइंट इन द स्पेस। एक पॉइंट लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर इसको C से लेबल किया है। यहाँ पर ये पॉइंट XY प्लेन के ऊपर है। ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा, ये वेरिएबल पॉइंट नहीं है, ये फिक्स्ड पॉइंट है स्पेस के अंदर। और एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। अब एक कर्व लेते हैं और वो जो कर्व है वो XY प्लेन में लिया है मैंने, आप देख सकते हो। और लाइन इस तरह से है कि ये इस कर्व को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ a surface generated by a line which passes through a fixed point and intersects a given curve, I mean to say, यदि जो पृष्ठ है वो पृष्ठ इस लाइन से पैदा होगा, इससे जनरेट होगा, लेकिन इस लाइन पे कंडीशन क्या है, ये लाइन जो है इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। ध्यान रखना है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं पास होती है, लेकिन वो जो रेखा है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई निकले, ये हमारी शर्त है। अब देखते हैं इसको कि किस तरह से सरफेस बनता है, इसका एनिमेशन किस तरह से होता है। आप इसको देखिए ध्यान से, देखिएगा ये लाइन मूव कर रही है, ये देखिए लाइन मूव कर रही है और ये जितने भी लाइंस है वो सारे के सारे इस C पॉइंट से निकल रही है और इस कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सरफेस बना है, बहुत ही शानदार पृष्ठ बना है। अब तक इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो पृष्ठ बनेगा, ये सरफेस बनेगा, वो किसका सरफेस है। ये शंकु बना है, ये कोन बना है और आप देख सकते हो, यस नाउ इट इज कंप्लीटेड। ये जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी लाइंस जो है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है और ये सारी लाइंस इस पॉइंट C से पास हो रही है। अब इसको थोड़ा सा मैं वापस घुमाता हूं इसको, आप देखिएगा, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए ये सारी लाइंस जो है, अब उसका फ्रंट व्यू देखिएगा, ये सारी लाइंस इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट C से पास हो रही है। इसलिए ये जो पृष्ठ बना है, ये जो सरफेस बना है, ये सरफेस इस लाइन के घूमने से बना है और इस लाइन के घूमने से जो सरफेस बना है, जो पृष्ठ बना है, उसको हमने शंकु बोला है, उसको हमने कोन बोला है। अब यहां पर जो सरफेस बना था वो किसके हेल्प से बना था? एक तो इस पॉइंट से जो कि इस शंकु का वर्टेक्स कहलाता है, इसको शीर्ष बोलते हैं। और ये जो लाइन है जिससे ये सरफेस, जिससे ये पृष्ठ पैदा हुआ, जिससे जनरेट हुआ, इसलिए इस लाइन का नाम हमने जनरेटर रखा है। ध्यान रखना, इस लाइन को हमने क्या बोला? जनरेटर, जनित, जिससे पैदा हुआ ये पृष्ठ। और कंडीशन क्या थी कि ये लाइन जो है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, वो इसको प्रतिच्छेद करती है। परिक्रमण करते समय ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी। और ये लाइन जो है जिसका नाम हमने जनरेटर दिया, तो ये कर्व जो है ये इसको गाइड करता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है गाइडिंग कर्व। देखिएगा इसका एनिमेशन एक बार वापस आपके सामने इसको रख रहा हूं मैं। ये देखिए ये पूरा सरफेस जो है वो लाइन के रोटेट होने से, इसके घूमने से बना है। इसलिए जो पाथ बना है, ये जो सरफेस बना है, ये लाइन के द्वारा बना है या अनंत रेखाएं हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ये गैप आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये कंटिन्यूस है। और ये देख सकते हो ये लाइन जो है वो इस कर्व को प्रतिच्छेद करती हुई निकल रही है। और ये जो सरफेस बना है, ये सरफेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो शेप दिखाई देता है, आप उसे शंकु बोलते हैं, आप इसे कोन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था
कि ये जो कर्व है इसको गाइडिंग कर्व कहते हैं और जो हमने लाइन ली थी इसका नाम हमने जनरेटर रखा था। तो किस तरह से शंकु की डेफिनेशन बनती है? सो अ सरफेस विच इज जनरेटेड बाय अ लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द गिवन कर्व इज नोन एज अ कोन। अब जो ये कोन दिया है या जो बना है इसकी इक्वेशन क्या बनती है उसको हम देखेंगे। तो आपने वीडियो को देखा और जो पृष्ठ बना उसका नाम भी आपको मालूम हो गया कि वो जो पृष्ठ है वो शंकु है, वो कोन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कल की इक्वेशन कैसे हुई, स्फीयर की इक्वेशन कैसे हुई। अब यहाँ जो सरफेस बना, जो पृष्ठ बना, जो शंकु बना है, उसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, उसके इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सर्कल और स्फीयर के लिए था। जो गिवन है उसको देख लो, एक फिक्स्ड पॉइंट था, कांस्टेंट डिस्टेंस थी और वेरिएबल पॉइंट था। यहां पर जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज सी एंड दिस इज नोन एज वर्टेक्स, जिसको मैंने बोला है शीर्ष। दिस इज द वेरिएबल लाइन जो मूव करेगी, इसको बोला है मैंने जनरेटर। जिससे पाथ बन रहा है, जिससे पृष्ठ बन रहा है, जनित। ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, और एक कर्व, दिस इज अ कर्व। कंडीशन क्या है? ये जो लाइन है वो दिए गए एक स्थिर बिंदु से गुजरती है और दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है। ये इसके ऊपर शर्त है। तो जो सरफेस, जो पृष्ठ बना है उसको हमने क्या बोला है? कोन, शंकु। अब उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करना। ये कर्व जो है जिसका नाम दिया है मैंने गाइडिंग कर्व, निर्देशक वक्र। एग्जाम्पल के लिए इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं 0, 0, 3 और कर्व की इक्वेशन लिखता हूं x² + y² = 4, z = 0। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, इसलिए वो सर्कल कहाँ है वो हमें मालूम होना चाहिए। दिस सर्कल इज इन XY प्लेन। थोड़ा सा बेसिक लाइन की इक्वेशन 3D में सिमेट्रिकल फॉर्म में होती है। यदि लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो और उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात यदि खोजे मालूम हो तो आप उसकी इक्वेशन लिखते हैं x - x1/L। ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन पर अनंत बिंदु है, आप देख सकते हो। इसलिए जब मैं इस जनरेटर की इक्वेशन लिखूंगा इस लाइन की, तो पॉइंट मुझे मालूम है, दैट इज x - 0/L और जब भी लाइन पर आपको कोई स्वच्छ बिंदु, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना हो, इसको मैंने के चुन कर लिया, सपोज इट इज के, लेट एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? LK + x1, y MK + y1 और z MK + z1। So any point on this line LK + x1 और
एन के प्लस जेड, ये पॉइंट हो गया। ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर पर पॉइंट क्या बनेगा? सो एनी पॉइंट ऑन दिस जनरेटर, जनरेटर का मतलब यहां पर लाइन है, ठीक, क्या होगा? इसको मैं के एज्यूम कर लेता हूं। देन एक्स इज एल के, y is nk and z is nk plus 3, ये ध्यान रखना है। आई रिपीट, जब आपने 2D में ये फिक्स्ड पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज 1 -1 और ये मूविंग पॉइंट P जिसको आपने h, k लिखा, इस पे कंडीशन थी कि ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हो। ध्यान रखना ये मूविंग पॉइंट है, दिस इज मूविंग, यहां पर ये मूविंग है। चलो, पॉइंट मूव कर रहा है, लाइन मूव कर रही है। लाइन कैसे मूव कर रही है कि ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है और इस दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है, तो मुझे इसका पाथ जो भी बनता है प्लस उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। यहां इसके लिए मैंने h, k कोऑर्डिनेट सपोज किए, एक रिलेशन निकाला और उसको x और y से रिप्लेस किया। यहां लाइन के इक्वेशन, जो जनरेटर के इक्वेशन है, ऑलरेडी मैंने x, y, z में ले रखी है। यदि कोई और अल्फाबेट चूज करने हो आप चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने x, y, z ही रखे हैं। एज्यूम क्या किया मैंने? डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के नहीं दे रखे हैं, और जो एज्यूम किया है, जो आपने सपोज किया है, उसको एलिमिनेट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मुझे यहां पर एल एन एन को एलिमिनेट करना है। अब करूंगा कैसे? मैं कंडीशंस को देखूंगा, बिल्कुल यहां पर भी वैसे ही है। यहां कंडीशंस क्या थी? पी ए इक्वल टू 2। यहां कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है वो इस कर्व को प्रतिच्छेद करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये जो पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु, ये लाइन मूव करेगी तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे कर्व के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, ये जैसा आपने वीडियो में देखा। ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिखे हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। कर्व के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ध्यान रखना जेड इक्वल्स टू 0, इसलिए इन पॉइंट्स को मैं यहां रखूंगा। देखते क्या बनता है ये। The point LK NK plus 3 will lie for some value of K on the given curve. The point will lie for some value of K on the given curve. K के किसी मान के लिए ये पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एक्स स्क्वायर मीन्स देयरफॉर एल के होल स्क्वायर प्लस एन के होल स्क्वायर इक्वल्स 4 एंड जेड इक्वल्स 0. Z means here it is nk plus 3 equals to 0.
दिस इज एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एन के इक्वल टू -3 implies k square times l square plus m square equals to 4 and k equals -3 by 10. Now we place the value of k here. Here it is k. So this is substituted here. क्या बनेगा ये? -3 by n whole square equals not equals l square plus m square equals to 4. This implies l square plus m square upon n square equals 4 by 9 and this is rewritten as l by n whole square plus m by n whole square equals to 4 by 9. एक रिलेशन आया किसमें? l, m और n के अंदर. अब क्या करोगे? मुझे इनको एलिमिनेट करना है और आप ध्यान से देखो कि जो जनरेटर का इक्वेशन थी, जनरेटर वो था x अपॉन एल, y अपॉन m एंड z -3 अपॉन n. ये जनरेटर था. अब इसको एलिमिनेट करना है. ध्यान से देखना, ये जो l है, दिस l, इस l को मैं यहां भेज रहा हूं और इसको मैं यहां ला रहा हूं. तो क्या बनेगा ये? x अपॉन z -3 इक्वल्स टू l बाई m. एंड इसी तरह से दूसरे पार्ट के लिए ये वाला पार्ट, इसको मैं यहां लाऊंगा और इसको मैं यहां भेज दूंगा. क्या बनेगा ये? y अपॉन येलो कलर z -3 इक्वल्स टू m by n. Now l by n is x upon z -3 and m by n is y upon z -3 और ये दोनों यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए. So I write on eliminating L and N we get L and N का विलोप करने पर क्या मिलेगा? L by N x अपॉन z -3 होल स्क्वायर प्लस y अपॉन z -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 by 9. This is the relationship in x, y and z. तो जो लाइन से पृष्ठ बना, जिसका आपने नाम दिया शंकु, ये उस शंकु की इक्वेशन है. इस तरह से हम जो सरफेस बना था, और यहाँ इस सरफेस का जो नाम है वो शंकु है, जिसकी हमने इक्वेशन है वो कैलकुलेट किया है. और उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखें. This is x square plus y square equals to 4 by 9 times z -3 whole square. This is 9 times x square plus y square equals to 4 times z -3 whole square. 9 times x square plus y square equals to 4 times z square minus 6z plus 9. So this is 9x square plus 9y square minus 4z square plus 24z and minus 36 equals to 0. This is the equation of the surface. पृष्ठ, और यहां पृष्ठ कौन बना है? को. तो क्वेश्चन कैसे होगा? उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0,3 है तथा गाइडिंग कर्व x² + y² = 4, z =
0। तो शंकु की परिभाषा क्या हुई? अ सरफेस पृष्ठ जनरेटेड बाय द लाइन passing through the fixed point and intersects the given curve is known as the cone. So let us write this definition, okay? In space, कौन सा space? 3 dimensional. Okay, in space, the surface पृष्ठ जनरेटेड पैदा होता है किससे? लाइन से। जनरेटेड बाय द लाइन, वो लाइन कहाँ है? पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट्स passing through the fixed points and intersects the given curve, दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है, is known as cone. Okay, so I repeat this. This is the fixed point. इस फिक्स पॉइंट में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। जो लाइन है इसका नाम जनरेटर, जनित है, जनित्र जो भी है, और ये जो कर्व है दैट इज गाइडिंग कर्व। एक क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द cone whose vertex is 1, 2, 3 and the guiding curve is x square plus y square equals 4, that is 0. So this is the way to understand the cone. कोन की परिभाषा क्या है, कैसे बना, इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट की। एक क्वेश्चन मैंने किया है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें मैंने वर्टेक्स लिखा था 003। यहाँ 003 की जगह मैंने आपको 1, 2, 3 दिया है। गाइडिंग कर्व मैंने वही रखा है, आप उसको ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो बोले। कल हम इससे और आगे चलेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।